हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं नेशनल एल्यूमिनियम की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेशनल एल्यूमिनियम में आप देख रहे हो कि स्टॉक में कंसिस्टेंटली प्लंज डाउन होते हुए नजर आ रहा है और फोर्थ और फिफ्थ सेशन है जब स्टॉक एक बड़ा फॉल नीचे की दिशा में बनता जा रहा है। अब यहाँ पे आज भी आप देखें तो स्टॉक ने 150 के अराउंड सपोर्ट ले लिया, क्योंकि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ सपोर्ट बनते हुए नजर आया, क्योंकि पहले इसी लेवल पे आप देखें यहाँ भी सपोर्ट बना था और यहीं से बुलिश देखने को मिला था। तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 150। बाकी फॉर्मेशन आप देखें तो चैनल के अंदर चल रहा है स्टॉक। नीचे वाली लाइन ये एज अ सपोर्ट है, ऊपर की ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। नीचे से स्टॉक ऊपर जाता है तो नीचे एक्यूमुलेट होता है, ऊपर रिटर्न बुक हो जाते हैं। तो सिंपल फॉर्मेशन के साथ चल रहा था। सिंपल सारी चीजें हैं, सब चीजें अच्छी हैं। ऊपर जो हर्डल ज्यादा फेस हुआ वो रहा 170 के पास। इस लेवल के ऊपर स्टॉक जा नहीं पाया। रिसेंटली आप देखें यहाँ रेजिस्टेंस फेस हो गई थी, अभी लास्ट वीक फिर से रेजिस्टेंस फेस हुई है। तो स्टॉक में अब प्लंज डाउन हो चुका है, क्योंकि अब बायर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं अब सेलर्स का दौर फिर से शुरू हो गया है। तो वीकली टीएफ पे स्टॉक अब होने लगा है वीक। तो अगर वीकली टीएफ पे स्टॉक वीक होता है तो कहाँ तक जाएगा वो समझ लेते हैं कि कल अगर स्टॉक फिर से फॉल दिखाता है और नहीं संभल पाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है 150 का लेवल, तो आपको अब 145 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। फर्दर फॉलिंग में अपना स्टॉक जो पहुंचेगा नीचे वो रहेगा 140 के आसपास तक। एंड अगर फॉलिंग कंटिन्यू बनी रही आने वाले कुछ दिनों के लिए तो 138 के आपको ये लेवल देखने को मिलेंगे। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में आप देखें यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ भी सपोर्ट लिया स्टॉक ने, यहाँ भी लिया और यहाँ भी अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो वीकनेस आएगी, क्योंकि स्टॉक चैनल ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलेगी और स्टॉक अब करेक्शन के फॉर्म में नीचे आने लगेगा। क्योंकि अगर आप ओवरऑल रिटर्न देखें स्टॉक के, जब स्टॉक ने दिसंबर से मूव पकड़ा था ऊपर की दिशा के लिए, तो स्टॉक के 75% के रिटर्न अराउंड बुक हो चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ से जब इतना मूव आ जाता है तो क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि स्टॉक यहाँ से जब करेक्शन लेगा तो क्या वो 20% का भी करेक्ट हो जाए? तो 20% का करेक्शन मतलब 135 के आसपास। तो डेफिनेटली ये फॉल अब आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। और रही दूसरी बात कि ये फॉल ऐसे ही नहीं बनते हैं। फॉल मैं भी आपको बता दूं, अगर आप फिब के लेवल पे ही समझें तो यहाँ से अगर आप कैप्चर करें स्टॉक को, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टॉक में जब नीचे की दिशा पकड़ी तो ये लोअर लोज लगने लगे। इसके बाद ये फॉर्मेशन गई और जैसे ही यहाँ पे 0.05 के लेवल के 6 के लेवल के और 0.5 के लेवल पे, ये दो लाइंस ऐसी होती हैं, इनके बीच में गोल्डन मोमेंटम होता है। और यहाँ पर ही आप देखें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है 0.05। अगर ये ब्रेक होती है नीचे की दिशा में तो एक बड़ा फॉल बनता है। ये ब्रेक हुई, बड़ा फॉल बना, नेक्स्ट डे वो फॉल कंटिन्यू होते हुए नजर आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉल आने वाले दिनों में नेशनल एल्यूमिनियम में आपको देखने को मिल सकता है फर्दर। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब बात कर लेते हैं कि ऊपर क्या होगा। ये तो बात हो गई नीचे की, तो ये अपने सारे हो गए सपोर्ट। अगर ऊपर की दिशा स्टॉक पकड़ता है तो उसके लिए स्टॉक को सपोर्ट लेना है 150 पे एज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, और यहीं से रिवर्सल दिखाने होंगे। तो अगर यहाँ से रिवर्सल बनते हैं तो आप कोई बड़े टारगेट एक्सपेक्ट मत करिए। फिलहाल के लिए 155 तक जा सकता है स्टॉक ऊपर, एंड टू बी मैक्सिमम यहाँ से 160 इतना ही मूव दिखा सकता है ऊपर की दिशा में। तो यही अपनी रेजिस्टेंस रहेंगी। तो होपफुली नेशनल एल्यूमिनियम आपको क्लियर होगा कि स्टॉक में कैसा मोमेंटम रहने वाला है, क्या चलने वाला है, और स्टॉक अगर फर्दर फॉलिंग करता है तो कहाँ तक जाएगा। तो वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।